यस्मिन्निव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै श्रीरुद्राय नमः। ॐ धर्मोद्धारैकनिष्ठं विबुधबुधगुरुं सर्ववेदान्तविज्ञं कैलासादिदिव्यलोकालवतरितहरं शङ्करं सर्ववन्द्यं शेषाद्वैतामृतं पद्मचरणपदं सर्वविद्यानिधानं धर्माचार्यतीशं यतिकुलवरदं ज्ञानभानं नमामः। ॐ विश्वानिदेव चलितरतरतानि पराशव यद्भद्रं तन्न आशव। ओम शांति शांति शांति। अभी आप श्रवण कर रहे थे आत्मा और अनात्मा के बारे में, जड़ और चेतन के बारे में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में, सत और असत के बारे में। आपने देखा होगा किसान खेत में बीज बोता है, लेकिन पहले क्या करता है, खेत को तैयार करता है। खेत को तैयार करने में, जुताई करने में कितना समय लगता है? तो खेत को तैयार करने में समय लगता है और उसके बाद बीज बो दिया। तो खेत क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण को तैयार करने में समय लगता है। अंतःकरण यदि निर्मल हो गया, अंतःकरण यदि शुद्ध हो गया और फिर एक बार श्रवण कर लिया अहम ब्रह्मास्मि, हम जो है वो हम ये विचार किया और पता चल गया कि तत्त्वमसि, तुम वही हो जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नियंता है, वो तुम ही हो। एक बार में निश्चय हो जाएगा, लेकिन कब? जब अंतःकरण निर्मल होगा। उस स्थिति में जब ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाए, बुद्धि प्रज्ञा हो जाए, तो दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगते स्वाहा वीतराग भय क्रोध स्थितिमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनः, मन जो है किसी भी प्रतिकूलता में दुखी नहीं होना चाहिए। कब? जब आत्मा के प्रति निश्चय बुद्धि हो जाएगी, निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाएगी, देहात्म भाव समाप्त हो जाएगा, ये भ्रांति निकल जाएगी कि मैं देह हूं, ये भी एक भ्रांति है। और देह में आत्म बुद्धि होने के कारण भी अपूर्णता की भ्रांति बनी रहती है। अपूर्णता की भ्रांति होने के कारण ही चाह बनी रहती, इच्छाएं बनी रहती, क्योंकि आत्मा तो पूर्ण है। आत्म भाव जागृत होने पर कोई इच्छा मन में रहेगी नहीं। जैसे आपके पास सब कुछ है तो आप बाजार क्यों जाओगे? बाजार तो तभी जाओगे जब किसी चीज का अभाव होगा घर में, तब बाजार जाओगे लेने के लिए। इसी प्रकार से यदि अपने में पूर्णत्व का निश्चय हो गया तो फिर कोई कामना नहीं रहेगी, और कामना नहीं होगी तो दुख का सवाल ही नहीं, क्योंकि दुख और सुख है क्या? मन की इच्छा के मुताबिक नहीं हुआ वही मन दुखी हो जाता है, मन की इच्छा के मुताबिक हो गया वही दुखी हो गया। तो ये सुख और दुख कहाँ रहते हैं? मन के अंदर रहते हैं। आत्मा तो नित्य आनंद स्वरूप है, वहां न दुख और न सुख। तो आत्म स्थिति होने पर चाहे जितनी ही अनुकूलता हो जाए,
बात नहीं। हम जो है एक जज स्वामी के साथ थे, बाल्यावस्था थी, छोटी उम्र थी। एक जज स्वामी थे, रिजाइन देकर के संत बने थे। कुछ ऐसी घटना उनके सामने आई तो चाहते तो थे दंडित करना, लेकिन उसका विश्वास था कि हमारे गवाह भगवान हैं। जज साहब चाहते थे लौकिक मनुष्य को गवाह के रूप में प्रसिद्ध करो, लेकिन उसकी दृढ़ निष्ठा थी, भक्त था कि भगवान हमारे गवाह। तो जैसे ही दंडित करने के लिए उन्होंने कलम उठाई तो भगवान सामने उसकी भावना के अनुसार सामने पस्त हो गए, बरी कर दिया जज साहब ने, और स्वयं रिजाइन देकर के संत हो गए। संत के सानिध्य में कई वर्ष सेवा का मौका मिला। एक बार उनके पैर में, गंगा के किनारे थे, माघ का महीना था, हमारे को उठा के बैठा दिए 2 बजे के, और ध्यान लगा, छोटी उम्र थी। अब जो है नींद आने लगी तो कहने लगे अच्छा नींद आ रही, चल उठ, चल टहल के आते हैं। चलती रास्ते में एक लकड़ी उनके पैर में चुभ गई। जब लकड़ी पैर में चुभ गई तो उससे पैर में पस बन गया, पैर में काफी स्वेलिंग आ गई, सूज गया पैर। हमने कहा कि महाराज जी जो है आपके पैर में स्वेलिंग बहुत हो गई है। कहने लगे पैर में स्वेलिंग हो गई है या मेरे में स्वेलिंग हो गई है? हो जाने दे। हमने कहा कष्ट होगा कि किस बात का कष्ट? स्वेलिंग तो पैर में हुई है, मुझे कष्ट क्यों होगा? बात समझ में? आत्मा के प्रति निश्चयात्मिका बुद्धि होती है तो क्या स्थिति होती है? और कह रहे हैं कि जो है स्वेलिंग पैर में है, मेरे तो नहीं स्वेलिंग है, तो मुझे किस बात का कष्ट होगा? हमको अजीब सा लगा उस समय बात बुद्धि थी। हमने कहा क्या मैं इसे साफ कर दूं? बस पड़ गया, तेरी मर्जी साफ कर दे। एक जूट का टुकड़ा लेके आए, उसको अच्छी तरह से हमने साफ कर लिया। एक भगोने में उपले जला करके नीम की पत्ती डाल करके पानी गर्म किया, उससे हमने अपनी पूरी ताकत से जो है उनके पैर में रगड़ लगाई। फर्स्ट तो निकल गया, खून भी बहने लगा, रक्त बहने लगा, लेकिन वो यूं बैठे रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब आप स्थिति होती है तो अंतःकरण की स्थिति क्या होती है, मन की स्थिति क्या होती है? उनका मन विचलित नहीं हुआ। हमने तो सोचा था कि जब हम रगड़ेंगे तो ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दर्द होगा। वो दंड बाल्यावस्था में उतनी जो है समझदारी नहीं होती है, लेकिन हमने देखा कि वो जरा भी विचलित नहीं हुए, जरा भी उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। तो हमें लगा कि ये तो सामान्य संत नहीं, पहुंचे थे संत, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो यहाँ भी यही कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनः, इसी प्रकार की प्रतिकूलता है, मन के मुताबिक नहीं हुआ तो मन में कोई क्षोभ नहीं होना चाहिए, मन उद्वेलित न हो। तो अपने अपने अंतःकरण का स्वयं ही निरीक्षण करना होगा, विचार करना होगा, क्या स्थिति है अंतःकरण। कहीं प्रतिकूलता में जो बाहर वाले को पता नहीं चलेगा, हम यहाँ बैठ गए आंख बंद करके, तो आंतरिक स्थिति के बारे में दूसरा तो जान नहीं सकता कि मन जो है विषय के चिंतन में लगा है अथवा आत्मचिंतन में। आप कहेंगे मन का विषय ही नहीं आत्मा है, वहां तो मन की पहुंच नहीं है, वो तो सूक्ष्मतम है, फिर मन कैसे चिंतन करेगा? मतलब है मन अमन हो जावे, संकल्प विकल्प रुक जावे, मन में कोई संकल्प न रह जावे। तो जिस समय ध्यान दीजिएगा कभी, जिस समय मन में कोई संकल्प नहीं होगा उस समय कौन होगा? क्या होगा? आत्म भाव की आत्मा। आत्मा तो नित्य है ही, परमात्मा
आत्मा ग्रह कर्म कालम मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयते। संसार के चक्र में डालने वाला ये मन ही है, आवागमन के चक्र में डालने वाला ये मन ही है। ऊंची नीची योनियों में ले जाने वाला ये कौन है? मन है। मन के अंदर जो अच्छे या बुरे संकल्प उठते हैं उसके कारण ही ये चक्र चल रहा है। इस चक्र से छुटकारा पाना है तो मन के संकल्पों को रोकना होगा। देखना होगा बाल्यावस्था में कितने संकल्प उठते थे मन में, अब संकल्प कितने उठते हैं। और अगर मन अमन हो जाएगा तो संकल्प का कोई सवाल ही नहीं, तो सुख दुख का भी कोई सवाल नहीं, क्योंकि सुख और दुख का अनुभव करने वाला मन ही है। तो इस मन को आपने देखा होगा, अगर कहीं आपके मन के मुताबिक कोई संगीत चल रहा हो और मन वहां लग जाए, कोई बालक बैठा संगीत सुन रहा है, कोई भजन सुन रहा है, और उधर से कोई निकल जाए और उस बालक से पूछो आपने देखा है जैसे किसी को जाते हुए? कहे हमने नहीं देखा, क्योंकि मन वहां था ही नहीं। आंखें तो देख रही थी, आंखें नेत्र के सामने से गए निकल गए, लेकिन मन जो है नेत्र के साथ, चक्षु इंद्रिय के साथ मन नहीं था, लिहाजा देख ही नहीं पाया। मन कहाँ था? भगवान के चरण। एक बार की बात है, हमारे साथ दो बालक थे, कहने लगे बिहारी जी का दर्शन नहीं किया कभी, दर्शन हो जाए। हमने कहा समय तो होने वाला है, पट बंद हो जाएंगे 12 बजे, लेकिन प्रयास करते हैं। गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, हम ही दिल्ली की तरफ से जो है आ रहे थे। हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन आगे जो है देखा बैरियर लगा हुआ था, पहले ही गाड़ी रोक रहे थे। गाड़ी जो है खड़ी करती, साइड पार्किंग करती, फिर जो है ई रिक्शा पकड़ा। मन था वहीं बिहारी जी के, हाँ। उसके बाद ई रिक्शा पकड़ा, तो जब ई रिक्शा में बैठने लगे तो वो विद्यार्थी तो बैठ गए ऊपर और हम बैठे, ये शरीर कहाँ बैठ गया? नीचे। नीचे जब बैठ गया शरीर तो सब हंसने लगे। तो हमने सोचा ये हंस क्यों रहे, तो देखा हम तो जो है नीचे बैठे हुए हैं उसमें, ई रिक्शा में। तो ये क्यों सुना है कि हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि मन कहाँ था? मंदिर का चिंतन कर रहा था, कैसे जल्दी से समय पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि नीचे बैठ गए। फिर जब हंसने लगे और मन वहां से हटा, तब देखा कि इस कारण ये हंस रहे, तो उठ करके ऊपर बैठे। तो कहने का अभिप्राय क्या है? मन को जो है क्या करना होगा? संकल्प विकल्प रहित करना होगा। विहाय कामान्य सर्वान् पुमास निष्प्रह, विहाय कामान्य सर्वान् पुमास निष्प्रह। कोई भी कामना मन में न रह जाए। और ये भी कहा यदा कामान सर्वान् पार्थमनोगतान्। तो क्या कामनाएं, क्या इच्छाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं? अब कहेंगे आत्मा में तो कामना है ही नहीं, ये तो बात ठीक है शर्मा जी, लेकिन मन में है जो कामनाएं, तो मन के अंदर की कामनाएं कम होनी चाहिए उत्तरोत्तर। तो समझो हम सही दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अगर वृद्धावस्था में इच्छाएं और बढ़ गई, तब फिर समझना चाहिए कि हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम तो पीछे ही जा रहे हैं। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनः, किसी भी प्रतिकूलता में मन उद्विग्न न हो, मन दुखी न हो। जरूरी नहीं परिस्थितियां हमेशा एक जैसी रहनी, चाहे आर्थिक दृष्टि से, चाहे शारीरिक दृष्टि से, चाहे बौद्धिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से कोई चाहे कि परिस्थितियां हमेशा, कभी हो सकता है माला गले में पड़े, कभी हो सकता है शब्द सुनने को मिले, परिवार में ही, घर में ही, कभी बच्चे बड़ा स्वागत सम्मान करते हैं, कभी बच्चे तिरस्कार करते हैं, वैसा। तो कोई जरूरी नहीं कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी रहेंगी, परिस्थितियां बदलती रहेंगी। तो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो,
यदि आपका मन भगवान में लग गया, यदि आपका मन अमन हो गया, आप पुष्टि हो गई, तो परिस्थितियां कुछ भी हो, परिस्थितियां आपके मन को विचलित नहीं कर सकती। सुखेश वेगत स्पृहा, सुख की चाह नहीं। सुख की चाह कब तक है? जब तक अपने स्वरूप का भान नहीं, आप निष्ठि नहीं। क्यों? आत्मा तो आनंद स्वरूप है। तो जब आनंद स्वरूप आत्मा है तो सुख बुद्धि से किस पदार्थ की चाह होगी? किसी पदार्थ की चाह हो ही नहीं सकती। हमारे गुरुदेव थे नैमिषारण्य के परम पूज्य स्वामी नाथानंद सरस्वती जी महाराज। अगर कोई कम्बल उनके ऊपर डाल जाए तो हर्षित नहीं, उतार के ले गया तो कोई दुख नहीं। किस महीने? जनवरी के महीने। हम लोगों के बदन से अभी कोई ये चद्दर उतार के ले जाए, परेशान हो जाएंगे, झगड़ने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? अभी देह भाव है। क्या है? आत्मस्थिति नहीं है। और जब आत्मस्थिति हो जाएगी, महाराज जी के पास कोई चाहे 10,000 की गड्डी रख जाए, चाहे कोई उठा के ले जाए। हम सेवा में जब देखते थे कि अगर रख गया कोई 10,000 की गड्डी तो हर्ष नहीं, उठा के कोई ले गया तो कोई दुख नहीं। तो ये स्थिति होनी चाहिए। और जब तक इस स्थिति में नहीं पहुंचते तब तक तो ये केवल क्या है? वाणी विलास है। पाठकाः पठिचारश्च ये चांदे चिंतकाः सर्वे व्यसनो मूर्खाः प्रियावान सपंडिताः। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक 82 का कथन है। इसलिए जीवन में उतरना चाहिए। सारे जीवन अगर हम लोग बोलते रहे, सुनते रहे, उतने मात्र से बात बनेगी नहीं। वो भी जरूरी है, लेकिन ये भी निरीक्षण करना है कि आखिर अंतःकरण की स्थिति क्या है।